पवित्र वचन में आज हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 9 पद से लेके 13 पद तक मैं पढ़ूंगा। खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे से प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, प्रांपस आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनके लिए सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रेम तुम्हारा निष्कपट हो। जैसा यीशु का प्रेम था, जैसे परमेश्वर का प्रेम निष्कपट था मानव जाति के लिए, संसार के लिए, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। स्वार्थी प्रेम नहीं होना चाहिए, निष्कपट प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया। वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमसे प्रेम किया है और उसने हमसे प्रेम करके दिखाया कि हमें कैसे प्रेम करना चाहिए। प्रभु ने प्रेम किया और प्रभु का वचन कहता है, बुराई से घृणा करो, हर एक बुराई से घृणा करो। प्रभु का वचन कहता है, बुराई को भलाई से जीत लो, ऐसा तुम्हारा जीवन हो, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, भलाई में लगे रहें, वचन में लगे रहें, भलाई करने में लगे रहें, भाईचारे के प्रति एक दूसरे से स्नेह रखें, प्रेम रखें, एक दूसरे का आदर करें। ये परमेश्वर हमें बताता है। परमेश्वर बताता है कि हमें एक दूसरे का आदर करना है। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मा में भरे रहो, प्रार्थना में भरे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, आशा में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशा दी है, जो जीवित आशा दिया है, उस आशा में हम आनंदित रहें, उस आशा में हमें आनंदित रहना है। और लिखा है, नित्य प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो, और पवित्र लोगों के लिए जो आवश्यकता उनके लिए सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहले हम देखते हैं, पहले 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, उसमें कोई स्वार्थ किसी प्रकार का ना हो, है ना, किसी उम्मीद से हम प्रेम ना करें कि मैं प्रेम करूं तो सामने वाला, निस्वार्थ हो, जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता को दिया। और दूसरी बात हम देखते हैं, नित्य प्रार्थना में लगे रहें, हर प्रकार के क्लेश में आनंदित रहें, स्थिर रहें, आशा जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें आनंदित रहें और प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाएं। प्रभु आप